गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है HLA-B27। तो आज हम जानेंगे इसके समाधान, इसकी समस्या के बारे में। तो फ्रेंड्स, आजकल हम बहुत सी रिपोर्ट्स में ये देखते हैं कि HLBA27 पॉजिटिव, HLBA27 पॉजिटिव। तो ये कोई एक साधारण टेस्ट नहीं है। ये एक शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसका एक जीन मार्कर है HLBA27। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये क्यों पॉजिटिव आता है और इसके कुछ एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक उपचार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HLBA27 पॉजिटिव होता क्या है। तो HLB, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों ये होती है, इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27। ये एक जीन मार्कर है। तो फ्रेंड्स, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो बॉडी में जब पॉजिटिव आ जाए तो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो आपस में ही मतलब एक दूसरे को खत्म करने लगती है, जिसकी वजह से कोई और रोग या डिजीज होना संभव है बॉडी में। तो अब हम बात करेंगे HLBA27 पॉजिटिव होने के बाद क्या क्या समस्याएं बॉडी में आ सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला है लगातार पीठ, कंधे या कमर में दर्द। आपके जोड़ों में सूजन आ सकती है या स्टिफनेस, जकड़न आ सकती है। मॉर्निंग स्टिफनेस भी जिसे हम कहते हैं, सुबह सुबह आप उठें और आपको लग रहा है कि आपका बॉडी एक भी हो रहा है, बॉडी स्टिफेंड भी है, तो वो चीज़ इसमें हो सकती है आपके साथ। इसमें आपको थकान भी लगेगी, आपके इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी है एक तरीके से। तो हो सकता है आपके चेहरे पे कभी कभी सूजन भी आ जाए या आँखों में भी सूजन आ जाती है, जिसे हम यूवाइटिस कहते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस मनुष्य को HLBA27 पॉजिटिव हो तो उसको कोई बीमारी हो। अगर वो अपने आप को मेंटेन रखता है, अपना आहार विहार अपना सही रखता है, संतुलित रखता है, तो वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम अगर बात करें कि आयुर्वेद दृष्टिकोण से और उसका समाधान, मतलब HLBA27 का एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है, इसके लिए क्या वो उसने बताया हुआ है और इसके समाधान यानी कि ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, HLBA27 को आयुर्वेद में एक तरीके से आमवाद से जोड़ा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में रूमेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, रूमेटिक डिसऑर्डर्स। तो इसमें होता क्या है, इसमें शरीर में आम यानी कि विषाक्त जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा होने लगते हैं बॉडी के जॉइंट्स में। तो उसकी वजह से बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, बॉडी में सूजन आने लगती है, जॉइंट्स में सूजन आने लगती है और वात दोष बढ़ जाता है। तो अब हम अगर बात करें इसके आयुर्वेदिक उपचार की, आयुर्वेदिक उपाय की, तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं कि गिलोय का काढ़ा। तो गिलोय को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि गिलोय एक प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे इम्यून ऑर्डर्स को सही करने के लिए बहुत अच्छा एक पौधा बताया गया, अमृत के समान। तो हम क्या करते हैं कि गिलोय का काढ़े का सेवन करने से जो सूजन है, जो पेन है, उसमें बहुत हद तक आराम आ जाता है। ऊपर से ये हमारा जो इम्यून डिसऑर्डर्स है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको भी मजबूत करने में सहायक होता है। फिर हम बात करें इसमें अश्वगंधा। तो अश्वगंधा दर्द, थकान और कमजोरी, इनको दूर करने में बहुत मददगार है। तो हम इस इसके ट्रीटमेंट के दौरान अश्वगंधा जरूर लें, चाहे किसी भी फॉर्म में। हम अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं, उसके कैप्सूल्स ले सकते हैं। ये हमारी शरीर को एक तरीके से मजबूती देता है, मजबूती प्रदान करता है और कमजोरी से दूर रखता है। फिर हम बात करें तो आयुर्वेद में एक और बहुत अच्छी औषध का नाम बताया गया है, जिसे हम शल्लक्की के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम बॉस्वेलिया बोलते हैं। तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसका आयुर्वेद में यूज़ होता है। इस शल्लक्की को भी हम HLBA27 पॉजिटिव पेशेंट्स पे, उनके जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे स्पाइन पेन हो गया, बैक एक हो गया, स्टिफनेस हो गई, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एक कॉम्बिनेशन की हम बात करें इसमें, तो त्रिफला चूर्ण और हल्दी का, इसको मिक्स करके अगर आप डेली बेस पे अगर आप लेते हैं, तो इससे क्या है कि जो हमारा पेट है, पेट से विषैले तत्व भी साफ होंगे। दूसरा, ये हमारी एक तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें भी, हल्दी में। और
तो वो हमारा जो ओवरऑल वेलबींग है उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर हम बात करें तो आयुर्वेद में इसके लिए पंचकर्म चिकित्सा का विधान बताया गया है, जिसमें वमन, विरेचन, वस्ति, अनुवासन और आस्थापन ऐसी वस्तियाँ दी जाती हैं, मात्रा वस्ति दी जाती है, और कई बार इसमें रक्त मोक्षण भी करवाया जाता है। तो पंचकर्मा के द्वारा भी इसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि HLBA27 वालों की जीवन शैली और इनके घरेलू सुझाव, ये घर में क्या क्या कर सकते हैं, इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इनकी हम अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले नियमित योगासन करें। देखा गया है कि HLBA27 पॉजिटिव वालों का सबसे पहला जो रोग उनको, मतलब जिस बीमारी से वो ग्रसित होते हैं, वो उनका बैक एक है, यानी पीठ का दर्द। तो अगर वो नियमित योगासन करेंगे तो उनकी स्पाइन प्रॉपर्ली स्ट्रेच होती रहेगी पर डे, तो उनको स्टिफनेस, सूजन, इन चीज़ों से दूरी बनी रहेगी उनकी। तो आसन्स में जैसे योगासन्स अगर करने की बात मैंने करूँ तो उसमें सबसे बढ़िया जो आसन HLBA27 वालों के लिए अच्छा है वो है पश्चिमोत्तो आसन, भुजंगासन, मकरासन। ये सभी आसन HLBA27 वालों को करने चाहिए। फिर हम बात करें प्राणायाम, तो प्राणायाम में हम क्या कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इन सब चीज़ों को हम अपनी जीवन शैली में ला सकते हैं, जिनसे शरीर को शांति और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वो दोनों बढ़ती है। तो अब हम बात करें कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो तैली यानी कि तेल वाली ज़्यादा चीज़ें, मसालेदार, ज़्यादा फास्ट फूड या पैक्ड फूड्स का सेवन हमने नहीं करना होता है इसमें। तो ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ये क्या करती हैं कि आपकी सूजन और दर्द, वात दोष को बढ़ाने में मदद करती हैं, जिससे कि आपको सूजन हो गया, पेन हो गया, प्रिकिंग पेन हो गया, ये चीज़ें आपको समस्या आने लगती है। तो इन चीज़ों का विशेष परहेज इसमें करना होता है। तो अब हम बात करें, आप इसमें ले क्या सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हो, मेथी ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, तिल का सेवन इसमें आप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। और एक सबसे ज़रूरी बात, इसमें भी आपको स्ट्रेस और नींद, ये दोनों चीज़ आपको प्रॉपर रहनी चाहिए, मतलब स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए और नींद आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए। तो अब हम इसका ओवरऑल अगर बात करें, निष्कर्ष अगर निकालें, इन पूरी हमारी जितनी भी वीडियो है उसमें हम इस चीज़ का निष्कर्ष निकालें तो आसान भाषा में HLBA27 शरीर की उन प्रोटीन संरचनाओं में से एक है जो हमारी कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती है, और यही चीज़ बताती है कि कौन सी चीज़ हमारे शरीर का हिस्सा है और कौन सी चीज़ हमारे शरीर में बाहर से आई है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। तो हम एक बार फिर आपको बताते हैं कि HLBA27 कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिर्फ जीन मार्कर है जिसके पॉजिटिव होने से अदर बीमारीज आपको हो सकती हैं, और ये एक बीमारी का संकेत हो सकता है इसका पॉजिटिव होना। तो इसमें जो एलोपैथिक दवाएं लेते हैं लोग, उनका क्या है कि वो सिर्फ इस चीज़ को नियंत्रित रख सकती हैं, बट इसको प्रॉपरली अगर क्योर करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको आयुर्वेद की तरफ आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ का संतुलित उपयोग और अच्छी जीवन शैली अपनाने से इसको आप नियमित रूप से अच्छा कर सकते हैं और आपको लंबे समय तक आराम मिल सकता है। धन्यवाद।